नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें ताकि हर एक प्रश्न का सही उत्तर और पीछे का कारण आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन सामान्य नेत्र के लिए जो नज़दीक की बिंदु होती है, जो स्पष्ट हम पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, वह होता है 25 सेंटीमीटर। निकट के लिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु अनंत होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। अब प्रश्न नंबर 2 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा या दृष्टिपटल के द्वारा या पक्षावी द्वारा या परितारिका द्वारा। तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बदलने का कार्य कौन करता है? पक्षामी पेशियां अर्थात सिलियरी मसल्स। जब हमें किसी दूर या पास की वस्तु को देखना होता है तो हमारी आँखों में लेंस की जो मोटाई है उसमें बदलाव आ जाता है, और यह बदलाव आने का मुख्य कार्य किसका है? सिलियरी मसल्स अर्थात पक्षावी मांसपेशियों का। ये मांसपेशियां लेंस को खींचकर या ढीला करके उसकी फोकस दूरी को बदल देती है, जिससे कि हम स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पक्षामी द्वारा। ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो देखिए, स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की जो किरण का झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि बैंगनी रंग सबसे नीचे है और सबसे ऊपर क्या है? लाल। तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का जो किरण है उनका झुकाव सबसे अधिक होता है, और इसका कारण क्या है कि इनका जो तरंग दैर्ध्य है, यानी प्रत्येक रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होती है, जिसके कारण उसका जो अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन जो होता है सबसे अधिक होता है। तो यही कारण है कि स्पेक्ट्रम में यह सबसे अधिक झुकती है। कौन? तो बैंगनी रंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। अब उसी तरह का मिलता जुलता सवाल 4 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रिज्म। अब आगे है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जिस नेत्र में निकट की वस्तु साफ अगर नहीं दिखाई दे तो उसमें कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांता। तो जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का परिभाषा क्या है कि जब आँख दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष। अब 6 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस होता, उत्तल लेंस होता, उत्तल दर्पण होता। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल लेंस। अब 7 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या परितारिका, और ऑप्शन डी पुतली। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर बनता है। दृष्टिपटल नेत्र के अंदर का एक संवेदनशील परत होता है जो प्रकाश को रिसीव कर और उस पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है विद्युत संकेतों में बदल देता है, और ये संकेत ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां हमें वस्तु का जो स्पष्ट दृश्य प्राप्त होता है। कहां पर? तो रेटिना पर। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रेटिना अर्थात परितारिका। अब 8 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। जब प्रकाश की किरणें लेंस से होकर गुजरती है तो वह रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, और मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके वस्तु का सही रूप में अनुभव कराता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। अब प्रश्न संख्या 9 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की एक परिघटना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रश्न संख्या 10 है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। तो जिनके पास दूरदृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन निकट की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो किस प्रकार देखता है? धुंधला रूप में। तो यहां प्रश्न किया गया है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को। अब 11 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीजों को ठीक से, किसी किसी चीज को ठीक से, दूर की चीजों को अच्छी तरह से और निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। अगला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है?
वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, और काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। 13 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार करती है, ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो आंख व्यवहार करती है, राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात 25 cm। कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में गलत ऑप्शन देकर आ जाता है, जैसे 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन में कभी कभी 25 मिलीमीटर भी होता है। तो आपको ध्यान देना है कहाँ पर सेंटीमीटर है, उन ऑप्शन को ढूंढकर टिक लगाना है, ठीक है। तो समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और समान आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। स्पष्ट दर्शन के लिए दूरबिंदु अनंत, और निकट का बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। अब 15 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब 16 नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं। तो तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे कुछ मामलों में कभी कभी सेंटीमीटर या नैनोमीटर में भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मीटर में तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। अब 17 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अब आगे प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बेलनाकार, बाइफोकल। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बाइफोकल लेंस। अब 19 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 7। अब 20 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक, इसलिए उनका विचलन क्या होता है? कम होता है।
और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किनका होता है? बैगनी रंग का, जिसके फलस्वरूप उसका विचलन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बैगनी। बैगनी रंगों का जो विचलन होता है वह क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब 21 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो जो सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? लाल रंग, क्योंकि इनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लाल, जिनका विचलन सबसे कम होता है। पुनः 22 नंबर प्रश्न उसी से मिलता जुलता है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का ऑप्शन है विचलन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो प्रिज्म के भीतर से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वह 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। और यह जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम और या वर्ण विक्षेपण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण। अब 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, हरा। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किनका होता है? लाल रंग का, जिनके कारण उनका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे तरंगदैर्घ्य कम किनका होता है? बैगनी रंग का, जिनके कारण उनका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अब 24 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्या कारण है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से निकलती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन है प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसका कोई कारण नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। 25 नंबर प्रश्न है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, यानी विभिन्न रंगों का जो विचलन होता है वह भिन्न भिन्न होता है। अब उसका कारण है ऑप्शन में कि उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल में चलता है। अब 26 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पक्षावी, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना या दृष्टिपटल। तो परितारिका अर्थात आइरिस पुतली के चारों ओर स्थित होती है और यह पुतली के साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी परितारिका अर्थात आइरिस पुतली के चारों ओर स्थित होने के कारण यह क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब 27 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर सी जरा दृष्टि दोष।
अब 28 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और इनमें से कोई नहीं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया में होता है। कॉर्निया जो कि आंख की बाहरी पारदर्शी परत है और प्रकाश को सबसे पहले अपवर्तित करती है। कौन? कॉर्निया। और इसे ही दृष्टि लेंस की ओर निर्देशित करती है। तो प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अब 29 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो समझिए ध्यान से, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले अर्थात ब्लू रंग को क्या करता है? प्रकाश अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नीले प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए यह अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से क्या होता है? प्रकीर्ण होता है। तो प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नीला। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।